पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। क्या 15-20 दिन गुजर गए 4 जून को, यानी कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में या अल्पमत की सरकार में जो रिजल्ट आया था 9 तारीख में तो साहब शपथ ली है, लेकिन 15 दिन नहीं गुजरे दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को बने हुए होने ये लगा है कि देश के अलग अलग कोनों में मॉब लिंचिंग की खबरें आने लगी। मैं इस तरह की खबरें आपके सामने पेश नहीं करता, बस मेरा कहना यह है कि अलीगढ़ में हत्या हो या छत्तीसगढ़ में किसी महिला को मकान मुस्लिम होने के नाते नहीं देने की बात अगर की जा रही है, तो क्या हमारा समाज वाकई इतना विवत्स हो गया है या इसके अंदर आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का हाथ है। इलेक्शन से पहले तो बहुत शांति सी लग रही थी, लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा मेंटेन सा नज़र आ रहा था, बल्कि मैं आपके सामने 12 उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कह चुका। अर्थव्यवस्था ज़मीन पे चली गई हो बात अलग है, 4300 मिलियनियर देश को छोड़ के भाग रहे हैं वो बात अलग है, दुनिया में कूटनीति क्या चल रही है ये बात अलग है, लेकिन फिर भी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती तो किसी हद तक मैं आपके सामने खुद ये बात बोलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ठीक कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, बिहार हो या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या कोई गुजरात, वहाँ ये कौन से ज़ॉम्बी पैदा हो गए कि जिनकी वजह से घटना आ रही हैं। इसके अलावा अब जमातुल उलमा, ये बहुत पुरानी जमात है मुस्लिमों की, इनका भी बयान आया है। छत्तीसगढ़ अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं दुखद, दोषियों को अदालत से मिले कड़ी सज़ा। ये अच्छी बात है कि अदालत की बात कर रहे हैं। अभी बकरीद गुजरी, वहाँ जैन कोई आया और बोला कि साहब मैंने जीव हत्या के लिए 124 बकरे खरीद लिए ताकि उनको छोड़ दूं। बहुत अच्छी बात है, आपका पंथ ये बात कहता, कीजिए आप, इसको कौन इनकार कर रहा है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि देश से बीफ को एक्सपोर्ट करने वाले 90% मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं। मैं कई बार आपके सामने डाटा दे चुका हूँ। आपके गुजरात के पोर्ट से ही तो बीफ एक्सपोर्ट होता है भाई, उसी पार्टी को आप वोट देते हैं। जीव हत्या की जहाँ तक बात है, आपका पंथ अलग है, लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि मूलभूत अधिकार है उसका, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। आप एक रूपता के चक्कर में लोगों को जान से मार देंगे, कत्ल व गारत कर देंगे, 3-3 आदमी, 2-2 आदमी, 1-1 आदमी, भीड़ रूपी जानवर इकट्ठे होकर मार देंगे। कौन लोग हैं ये, क्या बात है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि कभी कभी प्रोपेगेंडा जो है ना, शुरू आज किया जाता है, रिजल्ट उसका 50 बरस बाद नजर आता है। ये तो नफरत 1920 और 1924 में जब शुरू हुई है, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। मैं आपको 50 बार अपने मोबाइल के अंदर ट्विटर पर यानी कि एक्स पर 5 जन्ने जो आरएसएस का मुखपत्र बताया जाता उसकी खबरें बता चुका हूं। वो लगातार नफरतें पैदा कर रहा है। अभी आप इतना कीजिए, अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है, आप मेरी वीडियो को यहाँ स्टॉप कीजिए, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। आप जाइए ट्विटर पर, एक्स पर, और वहाँ 5 जन्ने खोलिए और 5 जन्नत खोलने के बाद शुरू की 5 खबरें देख लीजिए कि उसमें हालात क्या हैं। इस समय बज रहे हैं 9:15। आपको अभी अगर मैं खोलकर बता देता हूं, देखिए यकीन मानिए मैंने अब से पहले नहीं देखा है। मैं अगर खोलता हूं, इसके अंदर मैं 5 जन्ने लिख देता हूं, तो यकीन मानिए 5 खबरें जो आपके सामने आएंगी वो पता चल जाएगा कि इसके अंदर नफरतों का दरअसल गंगोत्री कुछ और है। ये 59 मिनट पहले की खबर है। इसके अंदर बीजेपी ये पानी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी चौटाला का बयान दिया इन्होंने कि ये तो बीजेपी की सरकार है जो दिल्ली को पानी दे रही है। अगर हमारी सरकार हरियाणा में होती तो 1 बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते, तब तक पानी नहीं देते जब तक आप वाले हमारे हिस्से का पानी पंजाब से नहीं दिलाते। अबे चौटाला का बयान इन्होंने बताया, ठीक है। दूसरा देखिए, 2 घंटे पहले की खबर है ये। 5 जन ने लिखा कि देश में मुस्लिम आबादी 15%, जनधन योजना मिली है 42% मुसलमानों को, उज्ज्वल योजना 37, पीएम मुद्रा योजना 30। ये इसी काम को करते रहते हैं। इसके बावजूद 90% से ज्यादा मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। अरे भाजपा ने थोड़ी दिया है भाई, सरकार ने दिया है, किसी के बाप की बपोती थोड़ी ना है। भाजपा तो एक प्रोवाइडर है, कांग्रेस एक प्रोवाइडर है। इसके संसाधन पर यहाँ के देश के लोगों का हक है, जो गरीब और मुसलमान हो या दलित हो, अति पिछड़ा हो या पिछड़े हो। लेकिन ये जहर बोने का काम करता है। यहां से आता है वो जहर जो भीड़ में मार देते हैं आदमी को। मैं शुरू से आपसे ये बात कहता हूं, इसके अंदर मोदी या योगी की कोई गलती नहीं है भाई।
उस भीड़ के अंदर जो है कोई ऐसे आदमी थोड़ी ना कि योगी जी की बात सुनकर आया हो, वो तो यहाँ से नफरत शुरू होती है। ये जितना गोदी मीडिया मौलाना को और टोपी वालों को नीचे आ जाइए आप। 2 घंटे पहले की दूसरी खबर है कि मुसलमानों ने नालंदा को लूटा और बौद्धों को मारकर नेपाल तिब्बत भगा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक से भीमराव अंबेडकर की बात करते हो तो फिर मनुस्मृति पर विश्वास क्यों करते हो? फिर अपने नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराते? फिर महात्मा गांधी के हत्यारे का साथ क्यों देते हो? सन 66 में जो मर गया था वो सावरकर, वो इसी गुमनामी में तो मरा था कि देश ने उसको पशेपुश डाल दिया था, क्योंकि गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप था, भले बाद में बरी हुआ हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब ये चीज़ है। देखिए हमने 4 घंटे पहले की खबर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, अकबर नगर के बाद इन नगरों की बारी। इन तीनों नगरों में हजारों अवैध मकान, दुकान, बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है। इन सभी अवैध जगहों को बुलडोजर चलवाया जाएगा। मस्जिद का फोटो डाल दिया ढाते हुए। अरे भाई मेरे, ये जो अकबर नगर है यहाँ तो नॉन मुस्लिम के मकान भी हैं। इलीगल और लीगल की आप बात करोगे तो दिल्ली जो है 64% नक्शे के एतबार से नहीं बसी हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष था पुराना गुप्ता, उसका घर जो है वो जाकर देखिए कितना अतिक्रमण कर रखा है उसने। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी पेट में दाने नहीं थे, अभी रोटी का मसला सीधा नहीं हुआ है, सीधी कमर नहीं हुई है खड़ी हमारी, आप आकर के रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ठेला वाले को पुलिस वाला मार देता है, रेहड़ी वाले को पुलिस वाला मार के भगा देता है। शोरूम में घुसते तो दिखा, जो किसी का शोरूम बना हुआ है, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, मानकों के अनुरूप नहीं है, वो नगर निगम से उसने इजाजत नहीं ले रखी है। जब आंधी आती है तो उसका होर्डिंग गिरता है और बेकसूर लोग मरते हैं। मुंबई में हुआ है ऐसा। रूल रेगुलेशन की बातें करने लगते हैं। तो ये जो नफरत पैदा होती है दोस्तों, दरअसल यहां से होती है, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब दिल्ली की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये नफरतों की जो गंगोत्री बाहर आया, आरएसएस का मुखपत्र और इसके जुड़े हुए दल, ये सब हैं जो नफरतें देश में पैदा कर रहे हैं। वरना भीड़ नहीं मारती है किसी इंसान को। हिंदू समाज के, हिंदुइज्म को, हिंदू तो नहीं, हिंदुइज्म को मानने वाले तो देश के अंदर प्याऊ लगाते थक गए। सारे प्याऊ उनके हैं, सारे धर्मशाला, सारे अस्पताल उनके हैं। तुम लोग कौन हो? ये मुट्ठी भर लोग पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज के नाम पे। अब जो आपको सत्ता से बेदखल लगभग कर दिया है, वो खाली मुसलमानों ने थोड़ी ना कर दिया, वो तो आपके खिलाफ वोट ही देते हैं। ये तो आपको इंसाफ पसंद अति पिछड़ा दलित समाज और जो अपर समाज का इंसाफ पसंद व्यक्ति है, उसने आपको बेदखल किया है। और भविष्य में आपकी कोई जगह भी नहीं बचेगी। देख लीजिएगा आप, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो जो तरक्की पे है, उस पर आपको आना पड़ेगा। कोई भी बात करते रहिए आप। तो ये जो आपने इलेक्शन के बाद दोबारा से काम करना शुरू किया है या प्रेरित कर रहे हैं, इनके घरों पे बुलडोजर चलाए ना योगी आदित्यनाथ, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। वैसे तो बड़ा बुलडोजर के अंदर डीजल भरा रहता है इनका। अब क्या हुआ? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।